ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 Let us start. Yesterday we have finished up to stanza 113, OV 113, and we have experienced the amazing Leela of Haji Muhammad Darwesh Siddiq Phalke. And those 4 questions which Baba asked him to come fulfill, and the answers, and his desire to fulfill so, has turned him into a hardcore Sai Bhakt. Against the belief of his personal religion or all these things. He has crossed all the barricades of his personal beliefs, and because he has experienced Allah Malik, Parvardigar, Awliya in Sai Baba himself, and attained the highest level of spirituality, because he was actually, other people like Khapade sir and other people are telling he was a man of higher spiritual status. Let us see other Leelas of Baba. This Leela has got a peculiar things. Baba के पंच महाभूतों पर सत्ता वो तो establish होती ही है. He is the creator of universe, so definitely वो तो होती है. उसमें और एक hidden लीला है that I'm going to tell you with the movies references. असो एकदा साई समर्था मेघावरी ही जयाची सत्ता तया इंद्रासी पाहिले प्रार्थिता आश्चर्य चित्ता दाटले. खैर, बाबा की जल तत्व पर, महाभूतों पर, सभी महाभूतों पर एब्सोल्यूट कंट्रोल था, निर्विवाद, नो डाउट, अनडाउटेड कंट्रोल था उनका. बाबा ने इंद्र को पुकारा, ललकारा, उसके बाद इंद्रदेव ने भी बाबा की आज्ञा का पालन कैसे किया, उसकी अनुभूति इस लीला में आ जाएगी आपको. What Baba did when this calamity happened. Baba had a control over 5 basic elements. He prayed Lord Indra and he also obeyed him. Indra have also obeyed Baba. That was the surprising things. Ati bhayankar hota samaya, nava samagra bharale tamomaya, pashu pakshiya udbhavale bhaya, झंझा वायु सूटला. क्या हुआ एक दिन, पूरे आकाश में बहुत सारे घने सारे काले बादल मंडराने लग गए, पशु पक्षी सब भयभीत हो गए, जोर की आंधी जैसा वायु बहने लगा, एकदम आंधी जैसा तूफान, टाइकून जैसा आने लगा. अब ये टाइम कौन सा था? There was darkness due to clouds. There was a storm also at sunset. The cyclone started. It started raining heavily with lightning and storm. Hailstones also started falling. The villagers got afraid. The animal also started making fearful sounds. अति भयंकर होता समय, नभ समग्र भरले तमोमय, पशु पक्षिया उद्भवले
Bhaya Janja Vayu Sutala. Now it was about evening time, and stormy winds started flowing with an enormous amount of speed, and तूफान चारों तरफ बहने लगा। सब तरफ तितर बितर हो गए, एकदम भागदौड़ होने लगी सब लोगों की। पशु पक्षी भी बहुत डर गए, अभी क्या होगा। त्यातची मेघांचा गडगडाट, विद्युत लतांचा कडकडाट, वाऱ्याचा भयंकर सोसाट, वर्षाव घनदाट दाट जोराचा। वैसे ही क्या हो गया, बिजली चमकने लगी, जोर की आंधी एकदम आके बहने लगी एकदम जोर से, और उसमें से हेवी बारिश होने लगी। ऊपर वो बिजली चमकने लगी, बादल और जोर जोर से आवाज होने लगा उनका, और हेवी बारिश होने लगी। ऐसी बारिश कि बस एकदम लाइक पोरिंग, वाटर पोरिंग की बारिश चालू हो गई। Villagers were afraid the end of this era had come, they thought. अभी वो समझिए कि ये अभी विलेजर्स बहुत डर गए इसके मामले में, अभी क्या करें। हाँ? मेघा वर्षला मुसळधारा, बाजू लागल्या फटफटगारा, ग्रामस्थांशी सुटला भेदरा, बुरा ढोरा आकांत। बहुत बुरी, वो जो क्या होते हैं, बर्फ के ओले पड़ने लगे। वो ओले ऐसे हो गए कि पूरे जो गांव वाले ग्रामस्थ है वो डरने लगे। वो जो उनके मवेशी जानवर वगैरह डर से भागने लगे इधर उधर। क्यों? कि बहुत ही जोर की बारिश, और बारिश के साथ में वो बर्फ के ओले वो पड़ने लगे। अब उस वक्त क्या हुआ, ये वो भी ध्यान से सुनिए। मशिदीच्या वळचणी खाली, भनंग भिकारी निवाऱ्या आली, गुरे ढोरे वासरे एकत्र मिळाली, भीड जाहली मशिदी। अब क्या हुआ, वळचण यानी उसके इर्द गिर्द मस्जिद, और मस्जिद माई के आंगन में और आजू बाजू में वळचणी खाली। वो सब लोग गांव के जितने भी मौलवी, फकीर, भिखारी, जितने भी जिनको शेल्टरलेस लोग हैं, वो मस्जिद भाई में आ गए। और उसके साथ गांव के गाय, भैंसे, बच्चे, जानवर वगैरह सब 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 वहां आके वहां ठहर गए, और मस्जिद में भीड़ हो गई। अब देखिए क्या है, लीला क्या है। मस्जिद का जो प्रांगण है और आजू बाजू में और मस्जिद के अंदर पूरा कितने आगे द्वारका माई के अंदर पूरी भीड़ हो गई कि गांव के सब आदमी, सब जितने भी है ग्रामस्थ, तुम्हारे जानवर वगैरह वगैरह सब सब वहां आके बैठ गए। जो भनक भिखारी रास्ते में घूमते हैं वगैरह, जिस शेल्टरलेस है, वो भी वहां आके बैठ गए। अब देखिए क्या है, इसमें एक कृष्ण लीला छुपी हुई है। पहले ये लीला खत्म करते हैं, बाद में वो लीला सुनते हैं, ये वो भी याद रखिएगा। पाणी चौफेर झाले, गवत सारे वाहुनी गेले, पीकही खळ्यातील सर्व भिजले, लोक गजबजले मानसी। अब इतनी मतलब यातायात पूरी ठप हो गई, तितर बितर हो गया जनजीवन। लोग बस अपनी जान बचाने के लिए, जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए खड़े हो गए। अब वो शाम का टाइम था, वो जो खड़े बोले तो आजू बाजू में जो खलियान रहते हैं, खेती में से आया हुआ माल जो है, उसके आगे का प्रोसेस करने के लिए, वो कंडनी मार्जनी उसको वो निकालने के लिए वो सब लाके बैठा रखा था, और वो भी पूरा भीग गया, पूरा पानी पानी हो गया चारों तरफ। सब समझ लो कि डूबने जैसा हो गया, पूरा चारों तरफ पानी। Bakers, hawkers, laborers, and all other people gathered in Masjid. Villagers were afraid. The end of the year had come, they thought. Crops got spoiled. Everywhere water was flooding. People were really scared of it.
scared of all these things. Beggars, strollers, homeless people started gathering near the masjid. Animals also started rushing there. Masjid got filled with crowd. Just remember this. There was water everywhere. पाणीचं पाणी चौफेर झाले, गवत सारे वाहून गेले. There was water everywhere. The grass and the crop became damped. Grass started flowing. People became panic with this natural calamity. अवघे ग्रामस्थ घाबरले, सभा मंडपी येऊन भरले, कोणी मशिदीचे वळचणीस राहिले, गाराने घातले बाबांना. अब सब गांव के जितने भी लोग हैं वो मस्जिद भाई के प्रांगण में वहां आके खड़े रह गए, जहां वो अपस्टेयर वो जो सीढ़ियां है, वो सीढ़िया के बाजू में आके खड़े और गाराने घातले बाबांना. उन्होंने सामूहिक प्रार्थना की, सब मिलके प्रार्थना की बाबा को. सामूहिक प्रार्थना का महत्व इस ओवे में आता है और ये बहुत अच्छी बात है. हमारे पास क्या हुआ, हिंदू धर्म में बहुत फ्रीडम दिया गया, and that freedom people have taken undue advantages of it. If you see the old temples, old caves, बहुत बड़ा प्रांगण रहता था. जो साउथ में और इधर जाएंगे बहुत बड़े बड़े मंदिर रहेंगे. गांव के अंदर एक भी बड़ा मंदिर रहता था और गांव के जितने भी लोग हैं वो सब वहां इकट्ठा होते थे, जमा होते थे हफ्ते में एक दिन. और यानी भजन पूजन कीर्तन अर्चन जो भी धार्मिक कार्य है वो हो जाता था. सब लोग अपने सुख दुख के वक्त वहीं जमा हो जाते थे. जो भी नेचुरल कैलेमिटी है वो कचरा, ऐसी कैलेमिटी आएगी तो सब लोग वहां मंदिर के बहुत बड़े इसमें जमा हो जाते. देखिए 2-3 हजार साल के मंदिर है, अभी भी इंटैक्ट है. क्यों? क्योंकि वो उस वैसी मजबूती से और ऊपर से गॉड ब्लेसिंग रहता था. सब लोग सामूहिक प्रार्थना करते थे हफ्ते में एक दिन. आप 7th और 8th सेंचुरी तक आप देखिए कितने बड़े बड़े मंदिर है. आज भी क्रिश्चियन धर्मवासी एवरी संडे he will go to the mass prayer because सामूहिक प्रार्थना में जो ताकत है वो भली भांति जानते हैं. आज भी सच्चा मुसलमान on Friday he will go for बड़ी नमाज. Why? Because सामूहिक भक्त जो प्रेयर है उसमें ताकत. हमारा जो संकर है ये भी सामूहिक भक्ति है, सामूहिक प्रार्थना है और इसमें जो ताकत है वो किसमें नहीं हो सकती. ये महत्व हमने गंवा दिया है. इसलिए क्या हुआ कि बस इंडिविजुअल भक्ति में आके बैठ गए. अब क्या होता है सुनिए. सामूहिक भक्ति में समझ लो एक 5000 लोग वहां खड़े हैं, 1000 ही पकड़ो, 1000 है. 1000 लोगों से निकला हुआ नाद ब्रह्मा. ओ कितनी आवाज सुनी आप? 1000 आवाज सुने. So your प्रार्थना is multiplied by 1000 people, and this happens with everyone. Everyone got 1000. The benefit of सामूहिक प्रार्थना is this: it gets multiplied and everybody gets that share. That is why collective prayer is must, and it has got enormous amount of power. I can read it at my home. Leisurely I can enjoy it. But enjoying in group has got tremendous power in it. Tremendous power. That you have to experience. And that is why no matter what, choose one day. Luckily, Sai Bhakta, they use Thursday they have choose for this. Every Thursday, have a mass prayer with Baba. Arrange it. You are all staunch devotees. Make it a habit. Make it an operating practice of life. So this is what happened. उन्होंने बाबा को सामूहिक प्रार्थना की, गारानी किया. आज भी वो कोकण प्रांत में अगर आप जाएंगे तो वहां
घराने देते बाबा, इनको सबको सबसे पहले कि महाराजा ऐसा होने दे, वैसा होने दे, शुभ कार्य हो, लग्न कार्य हो, कुछ भी हो, तो ये भगवान को पहले आवाहन की जाता है और उनको प्रार्थना की जाती है। The villagers got frightened. They gathered in the hall of Masjid. Some were standing in the at the center of Masjid. They prayed Baba and told their problems. What their problems? अभी बाबा को उन्होंने प्रार्थना की कलेक्टिवली, क्या? जोगाई, जाखाई, मरी आई, शनि, शंकर, अंबाबाई, मारुति, खंडोबा, माळसाई, ठाई ठाई शिरडीत बाबा। गांव के तो ग्राम दैवत बहुत है, जोकाई है, जखाई है, मरी आई है, शंकर भगवान है, शनि भगवान है, अंबाबाई है, मारुति का मंदिर है, खंडोबा है, मालसाई का मंदिर है। शिरडी में तो बहुत बड़े हुए हैं। सब 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 डेटीज वहां है, ग्राम देवता वहां है। There are number of temples in Shirdi, Baba. The goddess named Jogai, Ambabai, Marsai, and gods Shani, Maruti, Khandoba, and other temples are very much there, existing there in Shirdi, even today. परी अवघड प्रसंग येता, कामी पडेना एकही ग्रामस्था, तयाचा तो चालता बोलता धावता, संकटी पावता एक साई। लेकिन बाबा ये हमारे कुछ काम के नहीं है। हमारा तो एक चलता बोलता है, आप ही परमेश्वर हो, आप ही हमारे देव हो, आप ही हमारे देवता हो। आप तो चलते फिरते भगवान है बाबा। चायाचा तो चालता बोलता धावता, संकटेती पावता एक साई। शिरडी वालों की खासियत है, वो सबसे पहले उनके लिए साई सब कुछ है। उनके साई ही हनुमान है, साई गणपति है, साई विठल है, साई मानसाई, साई अंबाबाई है, साई दुगाई, सब रूप वो साई में देखते हैं। तो वो आए, उन्होंने बोला बाबा आप तो हमारे चलते बोलते भगवान हो, बाकी के तो है, लेकिन हम आपसे गुरु प्रार्थना कर सकते हैं, आपसे हमारा दुखड़ा बता सकते हैं, तो हम आपको प्रार्थना करते हैं। हमारा तो एक देव है, एकमात्र देव है, वो है साई भगवंत। साई ही हमारा संजीवन देव है। But no god or goddess came to help villagers. For Shirdi villagers, the only god is Sai Bhagwan. Sai is living God for them. And बाबा का एक खासियत है, बाकी के जो लोग हैं ना, बाकी के जो डेटीज वगैरह, उनको कुछ चढ़ाना होता है। एक्चुअली वो बकवास है। वो बहुत सारे एनिमल्स किल किए जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं। देखो एक 10 साल पहले मांडर देवी, 20 साल पहले, मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले 400 पीपल वेर डाइड हियर। इतनी बारी भीड़ हो गई थी। देयर वाज ऑलवेज ट्रम्पेट। बट बाबा का कैसे? न लगे तयासी बोकड कोंबडा, न लगे तयासी टका दोकडा, एक भावाचा भुकेला रोकडा, करी झाडा संकटाचा। टका यानी पैसा, रुपया। दोकडा यानी मोती या वजन और उसकी संख्या के ऊपर से अंदाज करने का जो एक परिमाण है, उसका 1/7 भाग दोकडा। दोकडा यानी पहले क्या था, जो गिनती होती थी ना, मोतियों से होती थी गिनती। मोती की वजन या कितनी संख्या मोती की है, उसके वो परिमाण से अंदाजा लगाते थे कि कितना है, और उसका 1/7 भाग। एक भावाचा भुकेला रोकडा। भगवान को क्या है, कोई नवस सायास करने की, कोई मन्नत मांगने की जरूरत नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं। उसको बकरा मत काटो, उसको बोकड़ा अपना मुर्गा मत काटो, उसको पैसे मत दो, उसको कुछ भी चढ़ावा मत दो। उसको क्या चाहिए? भावपूर्ण नमस्कार चाहिए। और ये नमस्कार करते ही भगवान साईनाथ ऐसे दौड़कर भाग के आते हैं कि अपने भक्तों के सब संकट दूर करते हैं। ये जो मन्नत मांगना, मैं और मन्नत, हमारी मन्नत को क्या होती है भाई? फर्स्ट क्लास मन्नतें होती है हमारी। बाबा मुझे 1 लाख की लॉटरी लगने दो, मैं आपको 1 किलो पेंडा चढ़ाऊंगा। हाँ, ऐसी मन्नतें होती है हमारी। बाबा मुझे ना बहुत सारी ढेर सारी संपत्ति दे दो, मैं आपके पास एक वस्त्र चढ़ाऊंगा या चादर चढ़ाऊंगा आपको। क्या सिस्टम है देखो। ये जो मन्नत है ना, ये मन्नत ये बार्टर सिस्टम है।
कंडीशनल भक्ति है। आप बाबा मैं आपको ये देता हूं, आप मुझे ये दे दो। स्टॉप दिस, छला हुआ है। अरे 1 लाख की लॉटरी मांग रहे हो और 200 रुपए का पेटा पेटा बाबा को दे रहे हो। अरे कुछ बार्टर सिस्टम तो करो, फर्स्ट क्लास, मतलब इक्वालिटी तो चाहिए। बाबा मैं आधा आपको दे दूंगा 50,000। कौन बोलता है ऐसा? आपको कई गुना चाहिए, अब बाबा को इतना सा देंगे। देखा ना महाराष्ट्र में एक जब बाबा को प्रसाद देते तो क्या है, क्या बोलते हैं मालूम है? ए खाने की शुरुआत करो, बाबा को प्रसाद दिखाया क्या, यानी देखना है, खाना खिलाना नहीं है बाबा को। अब क्या कर, बाबा को खाना परोसा क्या, बाबा को खाने का न्योता दिया क्या, ऐसा नहीं बोलेंगे। भगवान को प्रसाद दिखाया, मालूम है वो खाना नहीं खाएंगे, काय को आएंगे भगवान, इस भावना से अगर आप देते हैं तो यही उनका है। न लगे तयासी बुकड़ कोंबडा, न लगे तयासी टका लोकडा, एक भावाचा भुकेला रोकडा, करी झाडा संकटाचा। उसको और कुछ नहीं चाहिए, एक भावपूर्ण नमस्कार चाहिए, भावपूर्ण उसको आपकी विनती साईं भगवंत मानते हैं। और ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। आप पर कोई भी संकट आया है, बाबा मुझे बचाओ इसमें से, मैं ये झेलने के काबिल नहीं हूं, मेरी ताकत नहीं उतनी, बाबा वो ताकत आपको देते हैं। साईं भगवान डज नॉट नीड द शीप और द hen. Sai Bhagwan does not need money, gold, silver, or pearls. Sai Bhagwan needs only devotion. The gravity of devotion makes Sai Bhagwan to ease out our difficulties. पाहुणी ऐसे लोक भ्याले, महाराज फारची हेलावले, गादी सोडून पुढे आले, उभे राहिले धारेवर। अब लोगों का ये जब देखने के बाद, और ये जो वरुण राजा है वर्षा, तो इतनी कहर बरपा रही थी। अब लोगों नमस्कार ये कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। बाबा इमीडिएटली अपने जगह पर से उठे और मस्जिद भाई के वो कॉर्नर पे ईस पर आ गए। ईस पर आने के बाद गाडी खाली झाली आहे, 12 वाजता पेमेंट देणार आहे। कुठे? हा ओके ओके चलो ठीक है मैडम। हेलो। हाँ सो ये लोगों का ये जो दुखड़ा है वो देखकर बाबा को बहुत ही दया आ गई। डरे हुए लोग देखे, जिनमें करुणा भाव आ गया उनका, उनको वापस आने दो। बोलो आप। बाबा अपनी गादी पर से उठे और मस्जिद का जो जोता है वो ईज है ना, वो करार पे कगार पे आके खड़े रह गए और वहां सबके सामने खड़े रह गए। यानी मस्जिद का वो जो बाबा जो टेके बैठते थे ना, उसके सामने जो थोड़ा पैसेज है ना छोटा, वो पैसेज पे आके खड़े रह गए। जिधर बाबा नहाते थे ना उसके अपोजिट साइड में। बाबा felt very bad on seeing these fearful villagers. He got up from the seat, come to veranda of masjid and stood there. मेघनी नादे भरल्या नभा, कडाडती विजा चमकती प्रभा, त्यातची साई महाराज उभा, अखंड बोभाय उच्च स्वरे। अब आकाश में मेघ बहुत जोर से गरज रहे थे, आवाज कर रहे थे बड़ा, उसमें भी बिजलियां, उसकी जो चमचमाहट वो भी चल रही थी, और एकदम वातावरण ऐसा हो गया था, डरावना और भयभीत हो गए थे पूरे। अब इसमें पूरा आवाज आ रहा है, ये आ रहे, ये हुआ, अरे वो हुआ, सब 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 लोग क्या बोलते, मानो वहां मंडी लगी हुई है, ऐसा आवाज आ रहा था। उसमें कहा बाबा आ गए, और बाबा ने बड़े ऊंचे स्वर पर, अरे सबको तो सुनो, आकाश के ऊपर उनकी वाणी जाएगी, ऐसे सुर पर बोले। और क्या क्या बोले साईं महाराज, वो देखिए आप। Among thunders in the sky, lightning, he started shouting at the top of his voice. What? निज निजीवाहुन निज भक्त,
देवास आवडती साधू संत, देवतयाचे बोलात वर्तत, अवतार केत त्या लागे. अब भगवान को, विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विगुण भगवान है, जो हर एक स्वरूप में और अवतार में प्रकट हो जाते हैं, उनको साधु संत बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि उन्हीं का स्वरूप होते हैं. वो साधु संत भगवान को अपने प्राण से भी प्रिय होते हैं. आवडती देवास साधु संत, निज जीवाहुन निज भक्त, अपने प्राण से भी उनको प्यारे होते हैं, अपने जो साधु संत भक्त हैं. और ये जो देव है, साधु संत के आचरण के माध्यम से वो जो बोलते हैं वैसे व्यक्त होते हैं. यानी साईं भगवान जो बोलेंगे वो भगवान को करना ही पड़ेगा. साई जो है, जो भगवान का एक स्वरूप है, जो उनके मुंह से वाणी निकलनी है, उसका तो इम्प्लीकेशंस और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना ही करना है. साधु संतों की वाणी सच हो, इसके लिए तो भगवान का अवतार होता है. जो बोले मेरे भक्तों को ठीक करो बाबा, ठीक करो प्रभु. अगर साधु संत ने ये की है, प्रार्थना की है, तो भगवान को करना ही करना है, और वो करते ही है. God loves saints. They love saints more than their lives. Gods express themselves from behavior and words of saints. They come in human form to abide by saints' word. So among these the thunder, Baba started shouting. चाल परसोनी भक्तांच्या धावा, देवाशी लागे कैवार घ्यावा, वरचे वरी शब्द झेलावा, भक्त भावा स्मरोनी. संकट में जो भक्त होते हैं, उनको संरक्षण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवंत को तो आना ही पड़ता है. भक्त के भाव को वो उनके प्रतिसाद देते हैं, वो सुनते हैं, और उनके जो बुलाएंगे तो उनके बुलावे पे भगवान आते ही है. God has to care their suffering devotees. God responds to devotees' feeling. चालली आरोळीवर आरोळी, नाद दुमदुमला निराळी, वाटे मशीद डळमळली, कांठाळी बसली सगळ्यांची. बाबा इतने ऊंचे स्वर पर इंद्र भगवान को आह्वान कर रहे थे, आकाश को देखकर, और इतने जोर से कि कान की पर्दे फट जाएंगे, इतना बड़ा आवाज उनका आ रहा था. बहुत ऊंचे स्वर पे बाबा ने पुकारना चालू कर दिया, और आकाश में बाबा का आवाज गूंज रहा था. वो इतने ऊंचे स्वर में कि बाकी के लोग सुन नहीं पा रहे थे, इतना आवाज ऊंचा था वो. Baba was shouting towards sky at top of his voice. His voice was following the noise from sky. That high pitch of noise made their ears numb. इतनी बड़ी आवाज थी. क्या गिरा गजर स्वतार स्वरे, दुम दुमली मशीद मंदिरे, तव मेघ निज गर्जना आवरे, वर्षावतारे धारांचा. गिरा यानी वाणी, और वाणी का जो उसकी जो पिच है, इतना हाई पिच था कि लोग कान फूट जाएंगे, वो सुनने से भी बड़े, इतना बड़ा आवाज था उसका. और साईं श्री जब उस वक्त भगवान को, इंद्र भगवान को आह्वान कर रहे थे और वो बोल रहे थे, तो मेघ भी डर गए. मेघ इतना बड़ा आवाज करते हैं, वो भी डर गए, और उन्होंने भी अपना आवाज पीछे ले लिया. और जैसे मेघ ने अपना आवाज ले लिया, तो थोड़ी बारिश भी कम होने लगी. उदंड बाबाची आरोळी, अवघा सभा मंडप मंड दंडळी, गजबजली भक्त मंडळी, तटस्थ ठेली साईच. बहुत बड़े पैमाने पे बाबा ने जब ये आह्वान चालू किया, इंद्रदेव को बोलना चालू किया, राइदर आज्ञा की. आज्ञा क्या बोले, वो बहुत जोर से. मस्जिद माई के मंडप मानो हिल गया उनकी आवाज से. भक्त मंडली तो ऐसे लगी कि उनकी आवाज की इसमें से उड़ जाएगी कि क्या, और निकल जाएगी. इतना बड़ा आवाज बाबा का आ रहा था, और लोग अचरज से देख रहे थे कि बाबा का नारसिंह अवतार, और बाबा का ये क्यों कर रहे हैं, इसका किसको समझ में नहीं आ रहा था. भक्त मुनि बिल्कुल जैसे दे आर श्रिंक्ड, ऐसे श्रिंक होके बाबा खड़े हो गए थे. बाबा के सामने वो जब भी भक्त है बाबा के सामने एकदम श्रिंक होके खड़े हो गए थे पूरे.
size shouting reflected in masjid and temples. The sound from the clouds reduced by the pitch of his voice, and rain also reduced. The hall of Masjid started almost shaking with his voice. The devotees became restless. They could not understand what Baba was doing. They got stunned and stood at one place. अतर्क्य बाबांचे विंदान जाहले वर्षावा आकर्षण वायु ही अवतरला क्षण धुई विच्छिन्न जाहली. अब बाबा का जो ये जो आवाज था, क्या बोले थे बाबा, ए क्या लगा है तूने आज, क्यों मेरे बच्चों को डरा रहा है, जा निकल जा यहां से, जोर जोर से चिल्ला रहे. क्या ठान लिए तूने आज, ये क्या आरंभ किया है, बंद कर दे सब, मेरे बच्चे डर रहे हैं, क्यों डरा रहा है, भागो भाग 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 यहां से. जोर से बोलते थे. तो बाबा का क्या बात देखिए. अतर्क्य बाबांचे विंदान जाहले वर्षावा आकर्षण वायु ही अवतरला तत्क्षण धुई विच्छिन्न जाहली. वो जो जोर से जो बारिश आ रही थी, वो बारिश भी धीरे धीरे कम हो गई. जोर का जो आंधी चल रही थी, वो आंधी भी बाबा का आवाज देखे रुक गई. ऊपर से जो मेघ बड़ा आवाज जोर शोर से आवाज करके गर्जना कर रहे थे, वो भी थम गए. और ये जो हुआ, वो फॉग अपना दूर जाने लगा, वो खत्म होने लगा. ये बाबा के एकमात्र आवाज से ये सब होने लगा था. Baba's action is beyond any explanation and our understanding. It is incomparable. After his shouting, the rainfall receded. The storm stopped and atmosphere got cleared, started cleaning. Halu halu pavus ugavala. सोसाटा ही मंदावला नक्षत्र गण दिसू लागला तम निरसला थे काली. और कुछ क्षणों में बारिश पूरी खत्म हो गई. आकाश के वो नक्षत्र तारे दिखने लगे. बहुत शांत जो वायु है बहने लगा. एक वातावरण जनजीवन पूरी नॉर्मल आ गया. बारिश खत्म हो गई, कुछ क्षणों में हो गई. और वो जो जोर की जो आंधी थी, वो भी थम गई. शांत वातावरण होने लगा. आकाश में भी नक्षत्र तारे वो दिखने लगे. वो बादल भाग गए पूरे. जितने भी जो बड़े मेघ थे, वो जो गरज रहे थे, बरस रहे थे, वो भाग गए. आकाश में एकदम क्लीन हो गया उधर. और अंधार में जो अंधेरा जब चारों तरफ छा गया था, पूरा नॉर्मल से भी आ गया. पाऊस पुढे पूर्ण उगवला. सोसाट्याचा पवन ही विरमला. गगनी चंद्र गगनी दिसू लागला. आनंद झाला सगळा थे. अब शाम का वक्त था और ये सब हो रहा था, तो पूरा शांत हो गया बारिश. वो जो जोर की आंधी वो भी खत्म हो गई. और आकाश में गगन में चांद भी दिखने लगा, उसका प्रकाश भी आने लगा. सबको आनंद हो गया. सब नॉर्मल में आने के बाद पूरे भगवान साईनाथ ने हमारा दर्शन ये किया है, संरक्षण किया है. Slowly rainfall reduced, the wind stopped, the stars were visible, sky became clear, the darkness vanished. Slowly rain stopped completely, wind calmed down, the moon appeared in the sky, the whole atmosphere became cheerful. वाटे इंद्रास दया आली, पाहिजे संतांची वाणी राखली. ढगे 12 वाटा फाकली, शांत झाली वावटळ. अब देखिए क्या हुआ. आकाश के सब पूरे जो मेघ थे निकल गए. वो वायु था, बड़ी जोर की आंधी, वो भी खत्म हो गई. इंद्र को ऐसा लगा कि संतों का शब्द रखना चाहिए, और संत का शब्द ही सच है. उनकी वाणी का आदर रखना चाहिए, उन्हीं के वाणी के आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए. तो ये जल तत्व की जो अधिष्ठात्री देवता है इंद्रदेव, उन्होंने भी बाबा की सुनी और इमीडिएटली खत्म कर दिया. ये वहीं के वहीं, यानी कोई अभी घंटे 2 घंटे के बाद नहीं, 5 मिनट के अंदर ये सब नॉर्मल से में आ गया. पॉसिबल है क्या? Is it possible? No, not possible. Immediately it stops और खत्म करे कुछ क्षणों के अंदर. ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, सृष्टि ऐसी कभी बिहेवियर करती है क्या? ये बिहेवियरल पैटर्न है क्या सृष्टि का? नहीं है, बाबा की आज्ञा का परिणाम है.
पाऊस सर्वस्वी नरमला, वाराही मंद वाहू लागला, गडगडाट जागीच जिराला, धीर आला पशु पक्षा, सब लोगों में जान पहचान आ गई। ये सब अभी नॉर्मल आ गया। सब लोग वहीं मस्जिद के पास खड़े थे। हाँ, तो वो जो मेघ जो बरस रहा था जोर जोर सी आवाज से, वो भी खत्म हो गया, बारिश खत्म हो गई। हल्की सी धीरे सी वायु बहने लगा, ऊपर से चांद का दर्शन होने लगा। और उसी वक्त ये जो पशु पक्षी जो मस्जिद भाई के आजू बाजू में जितने खड़े थे, वो अपना घर को जाने लगे। सोडून या घरांच्या वळसणी, गोरे वासरे बाहेर पडूनी, वावरू लागली निर्भय मनी, पक्षी ही गगनी उडाले। तो मस्जिद भाई और आजू बाजू के इसमें जो खड़े थे, जो पशु पक्षी मवेशी जानवर वगैरह, वो अपने घर को जाने लगे। और डर भय जो भीति, वो जो डर जो वातावरण हो गया था, वो निकल गया। भीति युक्त जो वातावरण था वो निकल गया। और पशु पक्षी भी, अब शाम का टाइम है लेकिन वो वहां के बैठे थे, अपने तितर बितर हो गया था, वो भी उड़कर अपने घर को, अपने जो भी अपने घरटे हैं, जो भी उनके उनके पास वो जाने लगे। ये सब देखने के बाद क्या हुआ? पाहुनी पूर्वील भयंकर प्रकार, मानुनिया बाबांचे उपकार, जन सर्व गेले घरोघर, गुरे ही सुस्थिर फरकली। यानी ये सब देखा, मानो एक नाइटमेयर, एक एकदम ऐसा अटैक ही हो गया था शिरडी ग्राम निवासियों पर, कुदरत का। तो बाबा के आभार माने सब लोगों ने, बाबा को प्रार्थना की, और अपने अपने घर में अपने अपने जानवरों के साथ, अपने अपने जो बाल बच्चे हैं, पशु पक्षी है, उनके साथ वो जाने लगे। The loud rumbling of clouds stopped. The raining also stopped. The wind started flowing smoothly. The animals and birds came to open place. The calf and cows came out from shelter. They were moving in cool and normal atmosphere. The birds started flying in the sky. The villagers of Shirdi express obligations to Baba for overcoming this great difficult situation. With his worth, the animal went on their way out. ऐसा हा साई दयाचा पुतळा, तयासी भक्तांचा अति जिव्हाळा, लेकुरा जैसा आईचा कळवळा, किती में प्रेमळा गावता। ऐसे भी प्रेमल दया भाव माता जैसा मन रखने वाले साई, उनका वर्णन मैं कितना करूं। ये दयावंत साई भगवंत ऐसे ऐसा दिल लगाते हैं, ऐसे जान लगाते हैं, जी आ जाता है उनपे, लगा उनके साथ। माता को अपने बच्चों पर जैसी दया आती है, बच्चों को अपनी माता पर जो जी जो इंटीमेसी होती है, अल्टीमेट इंटीमेसी होती है, वैसा ही जीव अपने दिल जान निछावर कर देते हैं साईं बाबा अपने भक्तों के लिए। और माता समान उनका हृदय है। माता के ऊपर तो किसी का दयालु हृदय हो नहीं सकता, वो हृदय है उनका, मैं वर्णन कैसे करूं आपको। यानी ये लीला क्या बताती है? पंच महाभूतों पर निर्णायक सत्ता बाबा की चलती थी। ये अद्भुत लीला है। क्या है? कुछ क्षणों के अंदर है, बंद हो जा, बंद। कभी ऐसा हुआ है? इतना बड़ी आंधी जोर की आ गई है, बारिश हो रही है, सब हो रहे हैं, बाबा जोर से बोल रहे हैं, क्या चला है, भाग। हम निकल गए, बंद हो गए वहां। अब ये तो लीला ये दर्शाती है कि बाबा की अपने पंच महाभूतों पर कैसी सत्ता चलती है। अब इसमें एक छोटी सी दूसरी एक कृष्ण लीला छपी हुई है। उसके लिए आप पहले जो 5वां और 6वां अध्याय है, उसकी एक मूवी का रेफरेंस लेना पड़ेगा। 5वें अध्याय में 95 नंबर की मूवी है। वो कहती है, मशीद तरीती केवती, अवघी जागा दोन खनती, त्यातची बसती उठती निजती, भेट देती समस्ता। उस वक्त मैंने आपने कहा था 11वें अध्याय में ऐसी सी लीला इस मूवी के संदर्भ में आने वाली है, वो यही लीला है। यानी 5वें अध्याय की 95 मूवी क्या करती है? मस्जिद माई का डायमेंशंस बताती है, फिजिकल डायमेंशन बताती है। अवघी दोन खन जागा थी, दोन खन, एक खन यानी नॉर्मली 5 फुट
by 10 फीट यानी 50 फीट, 2 खन यानी 100 फीट। 10 बाय 10 के ऊपर नहीं है मस्जिद भाई, ज्यादा से ज्यादा अभी जो विस्तृत है ज्यादा से ज्यादा 120 या 150। ओके, उसी में बाबा बैठते थे, उठते थे, सब लोग, वो धुनी भी वहीं पे वहां चलती थी, वो पत्थर भी वो रखा है पीसने का, बाद में चक्की आटा वो भी रखा है, वहां मटका भी है, वो गेहूं का वो जो बोरा है वो भी वहां रखे थे, बाबा बाजू में बैठते भी थे। उसी में सब ये सिंकुड़ी मस्जिद है, इतनी ही है। डायमेंशन कितना बताया? इतना सा। और उसी में आने जाने वाले, बाबा के दर्शन लेने वाले, सब उसी के अंदर। तो ये क्यों बोल रहा हूं, उसके आगे 6वें अध्याय में 131 नंबर की वो भी है, उसमें मस्जिद माई के सामने का प्रांगण जो है, वो जो सामने का आंगन है, वो आंगन का डायमेंशन दिया हुआ है। आदि ये थे उगड़े आंगन, होते इवले से पटांगन, सभा मंडप योग्य स्थान, जाले पुष्पूर्ण दीक्षित। अब वो जो आज भी वो उतना ही है, आप देख रहे हैं। अब द्वारका माई में जब हम जाते हैं तो उसका आगे का सभा मंडप कितना है? एक छोटा सा हॉल, मैक्सिमम 50 बाय 100 भी नहीं है, 50 बाय 50 के ऊपर, इतना ही है। अब ये दो ओविया क्या दर्शाती है? ये दो ओविया वहां का डायमेंशंस दिखाती है। और इसमें कहा है, क्या कहा है 119 नंबर में? पढ़िए फिर से। मशिदीच्या वरचणी खाली भनंग भिकारी निवारे आली, गुरे ढोरे वासरे एकत्र मिळाली, भीड़ जाहली मशिदी। क्या हुआ? मस्जिद के सहारे उनके आश्रय के लिए कौन कौन आए? सब शिरडी गांव के कुरे ढोरे वासरे काम का बफेलो जितने भी है, भनंग भिकारी यानी जितने भी शेल्टरलेस है, भिकारी है, फकीर अवलिया वगैरह जितने भी घूमते रहते हैं, तड़ी तापसी सन्यासी, वहां सब वहां गांव के ग्रामस्थ आए हुए हैं, गांव का पूरा मवेशी वहां आके खड़े हुए हैं। डायमेंशन कितना है? मस्जिद में 2 भैंसे ठीक से खड़ी हो सकती है? मस्जिद भाई भी कहा है कि मस्जिद के सामने प्रांगण में टोटल मिलके कितने लड़के बैठेंगे? कुछ याद आ रहा है? जिस तरह भगवान ने कृष्ण अवतार में गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गोपाल का जो संरक्षण किया था, वही लीला भगवान ने साई अवतार में यहाँ बताई है। मशिदीच्या वरचणी खाली भनंग भिकारी निवारे आवली, गुरे ढवाले वासरे एकत्र मिळाली, भीड़ जाहली मशिदी। पूरा शिरडी का जन जीवन, जितने भी लोग हैं, वो यहाँ आके खड़े हो गए थे। यानी मस्जिद को बाबा ने एक विराट स्वरूप धारण किया था, और सब लोग अपने मस्जिद माई में या द्वारका माई में समा लिए थे। ये कृष्ण लीला है। पॉसिबल है? सब लोग वहां आके खड़े हैं, सब इकट्ठा हुए हैं, और मस्जिद माई ने सबको, द्वारका माई ने सबको सहारा दिया है। जरा सोचिए, उसका फिजिकल डायमेंशन सोचिए। पूरा गांव का जनजीवन वहां आके आया हुआ है, पूरे लोग वहां आके खड़े हैं। पॉसिबल है? बाबा ने उस क्षण में द्वारका माई को एक विराट स्वरूप दे दिया, और ये सब लोगों को अपने शेल्टर में समा लिया और सबका संरक्षण कर लिया। मशिदीच्या वरचणी खाली भनंग भिकारी निवारे आली, गुरे ढोरे वासरे एकत्र मिळाली। सब साथ में एक आ गए। भीड़ जाहली मस्जिदी, बहुत भीड़ हो गई मस्जिद में। क्या बोल रही है? क्या लीला बताती है? लीला यही बताती है कि भगवान ने द्वापर युग में, कृत त्रेता द्वापर कली, द्वापर युग में कृष्ण अवतार में जो गोवर्धन पर्वत उठाकर सबका जो रक्षण किया था, गोपालों का और गौ माता का, वही ठीक वैसी लीला कली अवतार में, कली युग में, साई अवतार में भगवान ने यहां बताई है। अमेजिंग, अमेजिंग।
अभी यहाँ ये जो है, ऐसे जो फाइनर पॉइंट्स है ना, वो फाइनर पॉइंट्स का हमको स्टडी करनी है यहाँ दिखना है। जैसे ये जल तत्व पर बाबा की सत्ता चलती है, वैसे अग्नि तत्व पर सत्ता भी चलती थी। वो कैसे, अब हम आगे देखेंगे। मुझे लगता है आज हम 15 मिनट लेट हो गए, आई एम सॉरी, बट आधा अपना हो गया है, व्हाट यू कॉल इंटरवल का टाइम हो गया है। सो वीरेंद्र जी, नागराज जी, प्लीज टेक ओवर and make best use of it. Thank you very much. Sai Ram Virendra ji. Yeah, Sai Ram. Sai Ram. You can share about today's chapter, what your father told. I believe, Yeah, Virendra ji, if I am not mistaken, yeah, when Leela happened, Satyendra Tarkar ji was there. yeah. Yeah, he has Yes, experienced. Yes. He was there, very much there with जो बारिश आ गई थी, आई थी. He has explained it. Please, Yeah, can yeah. you just put some light? I will narrate to you whatever I heard from my father. So my father used to tell that he was present there at that point of time when these heavy rains and all sorts of. Actually, it was they used to call it like इंद्रदेव, no? इंद्रदेव का नाराजी उसके कारण वो बारिश और ये सब हुआ था. Or it was like they had a fear that Shirdi will get flooded and they will vanish. So Baba actually he used to say that he finally got up from his seat. He used to sit inside the Dwarkamai. So he got up from his seat with his satka in his hand. That satka, that small piece of wood. He used to call it satka. So he used to keep it with him. Satka, chimta, and chili. These are the three things which Baba used to. So he seat with that satka, and he came out of Dwarkamai, that door, the main door of Dwarkamai. He stood in space, where it was raining and lightning and all. And my father used to say that he hit that circle 3 times on the and he used to shout when he hit the satka on the ground. He shouted. It was in Marathi actually. You people will understand. So he hit it on the ground and he used to shout, saying that "Jate skinai." You means this is like two powerful powers. You see, one power is doing its activities from the sky, and another power is doing the activity from the ground. That is our side. You see, he is the power. So he was the Leela actually indicated the people around that give them the idea what is this power. Not ordinary and the hair of torn cloth wearing fakir, but he is a great superpower. And he shouted 3 times by hitting that satka.
And my father used to say that those shouts were equally, voluminous, like the thunder, the thundering skies. So we know the thunder. So same way Baba used to shout, and people used to feel where that sound is coming. You see, it used to come from Baba's mouth. So that is a clear indication the superpower. So one power is telling the another power that please go away from here, means to go away from Shirdi. Uh, Shirdi has to be kept safe. So this is, and people, all of them got, I mean, you can imagine what must have happened. So my father used to tell this, he is a witness to that situation, that scenario. And they had seen the superpower of Baba. All Shirdiites, they realized that this is a great, he is a superpower, there is no doubt. And this is what I can tell you all. You see, my father happens to be one of the witnesses. Lucky people, you see, they have experienced such a great thing. So we have to look at Baba from that angle. I mean, you people have to believe that, and you have to see Baba from only this angle. This is what I can share with you I all. believe Dr. Satyendra Tarkhade was also there. Yeah, he must have been there because they must. You see, as I had told you, Shirdi was an outing for that family. You see, so they will never go to Matheran, Mahabaleshwar, Panchgani. For them, everything is Shirdi. I mean, it was worth going to Shirdi if they have this type of you see Leelas of Baba. I mean, it is absolutely fascinating. You see. And this is not that only by doing bhakti, it was destined. So they were lucky, they were experienced. They could see all these things. You see. People of 21st century have to believe that this has happened. And all side devotees, I can only today tell that please believe in these things. This has happened. So, Now there is and one question from this one, when did it happen? There is one question from one participant, when yeah, this Leela happened? It is the question is to you. but you see, unfortunately, as I had also written in my book, I do not have the notings in writing the date and time and because they used to go to Shirdi whenever they feel like, you see. So I have no records when this but it has happened. That is, you have to accept, you have to believe. And unfortunately, it is unfortunate part that all those people of that era, you see, they have not written down these things except for Mr. Kapade. But Kapade was a great man, you see, he was a lawyer, I mean, great, if he was a so-called lawyer of Lokmanya Tilak, so you can imagine what kind of personality he must be. He's the only fellow who has written in date, time, etc., the notings of his presence in Chile. Unfortunately, but Yeah, please. so I have no idea exact date and time, but believe it had happened actually. ये लीला का जो वर्णन किया हुआ है
वो लीला का वर्णन मस्जिद के सामने के प्रांगण का किया हुआ है और उस वक्त शेल्टर बांधा हुआ था और वो शेल्टर है डेफिनेटली आफ्टर 1912 का, 1911 के बाद वो शेल्टर तैयार हुआ है। सो ये लीला जो है समवेयर बिटवीन 1912 टू 1914 तक हो गई होगी, बिकॉज ये शेल्टर बांधने के बाद ये सब लोग वहां आके खड़े हुए हैं। मशिदीच्या वळसरी खाली भनंग भिकारी निवारे आली. सो दैट सभा मंडप वॉज कंस्ट्रक्टेड ओनली. आप दीक्षित साहब के दिमाग में आया था पहले, ये दीक्षित वाला खड़ा हो गया था और वो सभा मंडप होना चाहिए उनके दिमाग में आया था. वो तो लीला है ही बाबा की, आगे आ जाएगी. सो इट इज आफ्टर 1911. Nagara, shall we start? Yes, Kaka, we can start. Okay. अग्निवरी ही ऐशीच सत्ता, ये अर्थीची संक्षिप्त कथा. श्रोता परिसिजे सादर चित्ता, कळेल अपूर्वता शक्तीची. अभी पहले जैसे बाबा की जल तत्व पर सत्ता कैसी चलती थी, यानी एब्सोल्यूट कंट्रोल जैसा बाबा का जल तत्व पर था, वैसे अग्नि तत्व पर भी कैसा था, वो ये जो अभी जो आने वाली लीला है वो ये दर्शाती है. छोटी सी कथा है, लेकिन बाबा की अग्नि तत्व पर भी कैसी सत्ता है, उसके संदर्भ में भी और एक दूसरी कथा है छोटी अग्नि तत्व पर, वो भी बताऊंगा मैं. दासगनु महाराज के जो 4 अध्याय है ना, उसमें वो कथा आई हुई है. हुआ ये, as he has shown his power over element of water, he also showed his capacity to control fire. This is shown in the next story. एकदा माध्यानीची वेळ, धुनीने पेट घेतला सबळ, कोण राहील तेथ जवळ, ज्वाळा कल्लोळ उठला. एक दोपहर का टाइम था, आफ्टरनून टाइम, और मस्जिद बाई में जो धुनी हमेशा जो सुलगती हुई रहती थी, वहां अग्नि का प्रकोप हो गया, अग्नि जल के ऊपर गया. वो इतनी बड़ी आग वहां लगने के बाद वहां आजू बाजू में कौन खड़े रहेगा, कोई नहीं खड़ा रहेगा उधर. One afternoon the fire in Masjid flared up. It flared up so much that nobody could stand nearby. प्रचंड वाढला ज्वाळामाळी, तख्तपोशीला शिखा भिडली, वाटे होते मशिदीची होळी, राख रांगोळी क्षणात. अब मस्जिद वो जो धुनी के अंदर जो आग सुलगती गई और वो ज्वाला इतनी ऊपर चली गई कि ऊपर छत तक लगने लगी. अभी इतना वो वहां तक जा रही थी या ये, तो मस्जिद माई मानो जल के खाक हो जाएगी, राख हो जाएगी द्वारका माई, ऐसी परिस्थिति वहां पैदा हो गई, निर्माण हो गई. नीचे धुनी माई का वहां तक ज्वाला भड़क कर वहां तक पहुंची थी. The flames reached up to the ceiling. The situation reached such a level that one was afraid whether Masjid will burn into this ashes, it will turn into ashes or what, because of the burning. तरी बाबा मनी स्वस्थ, सकळ लोक चिंताग्रस्त, तोंडात बोटे घालीत समस्त, कायही शिकस्त बाबांची. वो बाबा शांत और स्वस्थ चित्त बैठे थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, वो कुछ भी मानो कुछ हुआ ही नहीं. वहां बाजू में बैठे, मस्जिद में बैठे थे. अब यहां से जो ज्वाला है वो वहां सीलिंग तक जाके पहुंची है, मस्जिद भाई जलने की कगार पर है. बस वो इस पे ऐसे इसमें बाबा शांत मनोवृत्ति से बैठे हैं. लोगों को आश्चर्य होने लगा, ये क्या है, बाबा कुछ करते क्यों नहीं. एक म्हणे आनाकी पाणी, दुजा म्हणे घालावे कोणी, घालिता माथा सटका हानी, कोण त्या ठिकाणी जाईल. जो प्रेजेंट लोग थे बाजू में रखने वाले, वो बोले अरे पानी आके पानी बुझा दो. अभी बाबा ने प्रज्वलित की वही धुनी है, उसमें पानी डालकर उसको बुझा नहीं सकता कोई. दूसरा आदमी बोला पानी डालने गए तो वहां कौन जाएगा, जैसे पानी डालेंगे सटका मारेंगे माथे पे, कौन जाएगा वहां बाबा वहीं देखते फटका सटके से मारेंगे. मस्जिद भाई के अंदर जो धुनी है वो जो अखंड प्रज्वलित रहती है, वो आज तक ही कभी बुझाए नहीं. कोई गया तो मार खाना पड़ेगा, मत जाओ.
One person said, but Baba was sitting peacefully. People were worried on seeing the flames, but they were surprised to see Baba's peaceful mind. One person said, let us bring water. The other person said, Arey, who will dare to throw water in that fire pot? Baba would beat if someone ever tried to pour water. मगम जरी मनी जरी सर्व अधीर विचारावाया नाही धीर बाबाच तव होनी अस्थिर सटक्यावर करटा केला. सब लोग देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है. बाबा शांत बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा को पूछने की हिम्मत नहीं हो रही किसकी. पर बाबा ने इधर उधर देखा, शांति से अपना जो सटका है, जो वुडन स्टिक जो इतनी लंबी होती है एक हाथ पर, वो सटका उठाया उन्होंने और हाथ में पकड़ लिया और पाहोनी ज्वाळांचा भडका हाती घेऊन या सटका हानी ती फटक्यावरी फटका म्हणे ती हटका माघारा. अभी ये जो ज्वाला भड़की थी और शोले जैसे ऊपर आ रहे थे पूरे भड़के हुए, तो बाबा ने क्या किया, जगह पर ही बाजू में जो वो वुडन खंबा है ना उधर पिलर, उसके ऊपर वो ले लिया और उस पर मारने लगे. है सबूर सबूर हट, पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, ऐसे करने लगे. ध्वनी पसाव एक हात स्तंभावरी करीती आघात ज्वाळाकडे पाहत पाहत सबूर सबूर वदत थे. अब धुनी माई ऐसी है, उसके बीच में वो खंबा है, सामने बाबा बैठते हैं, वो खंबे पे ऐसा हाँ मारने लगे. अरे सबूर सबूर हट, पीछे हट, पीछे हट, क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है, ऐसा मारने लगे बाबा. All people were anxious, but nobody had courage to ask Baba. Then Baba lifted a stick, wooden stick, that is satka. On seeing the flares, Baba started beating the stump with the order, go back, go back. After about 2 feet away from the fireplace, Baba started beating and saying, patience, patience, sabur, sabur. And what happened? फटक्या खाली खाली ज्वाळा नरम पडू लागली भीती समळ उडून गेली शांत झाली तैध्वनी. बाबा जैसे जैसे एक स्ट्रोक मारते थे, एक एक स्ट्रोक के सबूर करते ही वो नीचे 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 होके पूरी जमीन पर आकर स्थिर हो गई. सबूर, गो बैक, सबूर, हट पीछे, हट पीछे. देखना पॉसिबल है. आप इधर जा, वापस आ जा, वापस आ जा. और वो जैसे एक पटका मारते हैं नीचे, वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा, सबूर सबूर. और वो मानो ये अग्नि जो है एक दूध पीता बच्चा हो, आज्ञाकारी सेवक हो, बाबा को आजा है. बाबा की अग्नि तत्व पर भी उतनी ही सत्ता चलती ही है. ये लीला वही तो दर्शाती है. ये तो है सबूर आ गया, सबूर आ गया, सबूर आ गया. क्या बात है. तो ये जो लीला है वो बाबा की हर एक फटके के साथ में धीरे 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 वो नीचे आने लगी. With every beating, the height of the flame started reducing. Slowly, the flare vanished and people could overcome their fear. तो हा साई संतवर ईश्वराचा दूजा अवतार डोई तयाच्या पायावर ठेविता कृपा कर ठेविले. ऐसे हमारे साई भगवंत है, संतों के संत है. साई महंत है, महान संत है. उनके चरणों में आप नतमस्तक हो जाइए. bow your head on the lotus feet of Sai and Sai will आप पर पूरा कृपा की वर्षा कर देंगे. और क्या करेंगे? आपको आपका जीवन कृतार्थ कर लेंगे. आपको होनी श्रद्धा भक्ती हुई, भक्ती युक्त करील जो या अध्यायाचे नित्य, करील जो या अध्यायाचे नित्य पारायण होनी स्वस्थ चित्त आपदा निर्मुक्त होईल. ये रुद्राध्याय है, 11वां अध्याय. जो साई भक्त भक्ति भाव से, श्रद्धा भक्ति युक्त
जो ये अध्याय का नित्य पारायण करेगा, सिर्फ एक अध्याय का अगर पारायण करेगा, आपदा निर्मुक्त हुई, उसके संकटों का हरण हो जाएगा। 11वां और 15वां, ये 11वां अध्याय का भी यही रुद्राध्याय है और 15वां भी संकट मोचन अध्याय है। तो ये क्या करते हैं, जो अगर पढ़ते हैं, कोई आपके पर आपत्ति आती है, कोई विपद आती है, कोई संकट आता है, ये अध्याय में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। बाबा को प्रार्थना करो, क्या हुआ, इतनी बड़ी कैलेमिटी, वो भी नेचर, इंद्रदेव का, वरुण देव ने जो कहर बरपाया था, वो भी बाबा ने भक्तों के कारण, भक्ति भाव के कारण बंद कर दिया, खत्म कर दिया, उसको खारिज कर दिया उसको। वैसे ही आपके जीवन में भी कोई अगर ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, ऐसी संकटों की मालिका खड़ी होती है, बस ये अध्याय का आप नित्य पारायण करो। अभी पारायण करो बोले तो क्या करो? व्हाट इज मीन बाय पारायण? जस्ट रिवीजन पे रिवीजन कर जाना है? नो। पारायण यानी उसमें परायण होना, उसमें एक्सपर्टिज्म मिलाना। परायण का अर्थ वो अध्याय के अंदर आप डीप मीनिंग तक जाते रहिए, उस पर आप एक्सपर्टिज्म हासिल करिए। दैट इज परायण, स्पेशलिस्ट बन जाओ इसके। परायण होना है, भक्ति में परिपूर्ण होना है, समझना है, सही से उसके अर्थ समझना है, आप अपना निर्मुक्त हो जाएंगे। God in another form will be pleased by bowing to great Saint Sai Bhagwan. Whoever reads this chapter with full faith and devotion to Sainath would overcome with all their problems. Lord Sainath will bring them. Okay? फारकाय करूमी कथन शुद्ध करोनिया अंतकरण नेम निष्ठवा साई परायण ब्रह्म सनातन पावन। अब मैं और क्या बोल सकता हूँ? शुद्ध अंतकरण से, शुद्ध भाव से, नित्य नियम से आप साई सच्चिदानंद का पारायण करेंगे, साई भक्ति में आप परायण हो जाएंगे, यानी एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो साई ब्रह्म की आपको निश्चित प्राप्ति होनी तय है, निश्चित है, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं इसमें। और मैं और क्या बोलूं? हाँ बेटा, प्लीज नहीं गो अवे प्लीज। और मैं और आगे क्या बोलूं? With pure heart, if one reads the Sai Satchit regularly, he will be one with Sai. What else I can tell you about this? पुरेल अपूर्व इच्छित काम, वाल अंते पूर्ण निष्काम, पावाल दुर्लभ सायुज्य धाम, अखंड राम पावाल। ये अध्याय श्री बखेरा, ये अध्याय पढ़ने से क्या मिलेगा, उसकी फलश्रुति यहां दी हुई है। सायुज्य धाम, सायुज्य कुछ याद आ रहा है? सायुज्य यानी 4 प्रकार की भक्ति, सामीप्य भक्ति, सालोक्य भक्ति, सायुज्य भक्ति, कुछ आ रहा है? सारूप्य भक्ति, हाँ, उसमें सायुज्य भक्ति यानी भक्तों के अपने भगवान के अस्तित्व में अपना अस्तित्व समा लेना। सायुज्य, मर्ज योरसेल्फ इनटू सोल ऑफ द ग्रेट सोल, परम जो परमात्मा है उसमें लेना, सायुज्य भक्ति। वो 4 मुक्ति जो है, 4 मुक्ति है ना, ये सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य। वो सायुज्य भक्ति में आपको उसकी प्राप्ति होगी एक अध्याय पढ़ने से। भगवान के अस्तित्व में आप समा जाओगे, मर नहीं जाओगे, चिंता मत करो। जो जिनको मरने का डर है वो मरना नहीं। आप इसी देहावस्था में रहने के बाद भी आप क्या करेंगे? हाँ, भगवान के अस्तित्व में अपना वो स्वरूप, अपना अस्तित्व उसमें मर्ज कर दोगे। साई सच्चिदानंद के 11वें अध्याय के नियमित पारायण से कल्पना ही आप करेंगे नहीं, ऐसे अपूर्व काम है आपको यानी मनोवांछित सब आपको मिल जाएगा। जो मन में नहीं आया ऐसे भी काम हो जाएंगे आपके। कई इसमें क्या हुआ है, अध्याय पढ़ने से धीरे धीरे ऐसा लगेगा कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रहेगी। आपको कुछ वो जो इच्छा आकांक्षा आशना है वही मर जाएगी। क्या मांगना है बाबा से? सब कुछ तो अपना जैसे ठीक ठाक रख रहे हैं हमें। जो नहीं मिला वो एक ख्वाब है, जो मिला वो तो लाजवाब है। तो क्या
कुछ मिलने की आकांक्षा ही खत्म हो जाएगी। ये 11वें अध्याय पढ़ने के बाद निष्काम भक्ति जो है ना, वो आप उसके ऊपर मार्चिंग अहेड, मतलब तो उसका आपका यात्रा, आपका प्रवास चालू हो जाएगा। भक्ति की जो अवस्था है वो आपकी डेवलप होती जाएगी और ईश्वर के साथ तादाद में होके ईश्वर के साथ आप एकरूप हो जाओगे। आत्मा राम जो परमात्मा है उसके साथ आप एकरूप हो जाओगे और कभी भी न खत्म होने वाली अखंड राम लाधाल आपको हमेशा हमेशा के लिए सायुज्य भक्ति मिलेगी और साई राम का हमेशा के लिए आपको प्राप्ति हो जाएगी, हमेशा के लिए। यही लिखा है, पुरेल अपूर्व इच्छित काम, जो आपके दिमाग में नहीं है वो भी काम हो जाएगी आपके। जो आपने कभी मनोवांछित बोलते हैं ना, मन में आया हमको इच्छा नहीं, लेकिन इच्छा के बगैर भी काम हो जाएंगे। और ये काम होते होते अंत में आपकी इच्छा कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका सब लाइफ का जो कंट्रोल है वो साईं बाबा के हाथ में जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, वाल अंति पूर्ण निष्काम, आप क्या हो जाओगे, निष्काम भक्ति करने लगोगे। बाबा क्या मांगो आपसे, आपने तो सब कुछ दिया ही है, मैं तो, मेरा जीवन ही है आपका है प्रभु, आपको जैसे रखना है वैसे रख लो। कुछ मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। और फिर क्या होगा, जब वो ऐसी इस तरह की विरक्ति आ जाएगी ना, पावाल दुर्लभ सायुज्य धाम, संसार में रह के भी, घर गृहस्थी में रह के पर भी आपको सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। भगवान के स्वरूप में अपना अस्तित्व आप तुरीय अवस्था जो बोलती है ना, उन्मनी अवस्था, वो प्राप्त हो जाएगी। और अखंड राम लाधार, हमेशा हमेशा के लिए साईं भगवान को आप प्राप्त कर लेंगे। अखंड साईं राम लाधार, क्या बात है। Whoever read this chapter with full faith and devotion to Sainath would overcome all their problems with pure heart. If one reads the Sai Sachit regularly, he will be one with Sai. What else I can tell you? On repeatedly reading this chapter of Sai's biography, one can confront any difficult task. All his desires will be fulfilled and his devotion will cross the barriers of desires and wishes. He will be one with the God and with the absolute truth, and he will be in real sense, he will be liberated. असो जया भक्तांचा चित्ती, ये सिर्फ 11 चैप्टर के बारे में। पूरा ग्रंथ होगा तो क्या मिलेगा वो आप मतलब सोच भी नहीं सकते। असो जया भक्तांचा चित्ती भोगावी परमार्थ सुख संवित्ति। हाँ, इसमें बहुत अच्छा लिखा है, परमार्थ का सुख संवित्ति, संवित्ति ने संपत्ति, खजाना। तेने ये अध्यानुवृत्ति अधरवृत्ति ठेवावी, जिसको ज्ञान स्नेह मैत्री भक्ति, ये इसका खजाना, परमार्थ का खजाना और परमार्थ का सुख ये प्राप्त करने की इच्छा हो जो भक्तों को, उन्होंने ये अध्याय का बार बार पारायण करना है, पढ़ना है। हर एक वक्त नया एक अनमोल रत्न, कुछ और सोने की खान इसमें से निकल आती है अध्याय से, वो पानी है, प्राप्त करनी है। और कैसे? आदर युक्त भाव से, भक्ति भाव से इसको पाना है हमें। परमार्थ का सुख मिलने की जो कशिश होती है, जो आस होती है, वो जो लगन होती है, ये अध्याय का नित्य पारायण करने से आपको मिलेगा। अध्याय के नित्य पारायण करते रहिए, 11वें के, आपको स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन कैसे? बस पढ़ना है, खत्म करना नहीं, हाँ आज मैंने 11, मुझे मन कुछ नहीं, भक्ति भाव से उसको पढ़ते रहो। क्या बोल रहे बाबा, एक जानने की कोशिश करो। अभी तो आपको बहुत अच्छी सुविधा हो गई, 11वें अध्याय का जो निरूपण है, ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है 36, 37, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, मजा आ जाएगा, है ना। और क्या क्या होगा आगे वो भी बताया है, मैं बताऊंगा आगे। The devotees who desires to understand the absolute truth, he should daily read this chapter with interest.
एक पॉसिबल, डेली रीड करो, कुछ इंटरवल रखो, वीकली रखो, एकादशी पे रखो, फोर्टनाइटली रखो, आपके ऊपर है। क्या होगा यह अध्याय पढ़ने से? शुद्ध होईल चित्तवृत्ति, कथा सेवनी परमार्थ प्रवृत्ति, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति, भावी प्रचिति बाबांची। यह अध्याय का हमेशा इसका पठन, चिंतन, आत्मचिंतन और उसका मनन करने से क्या होगा? अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इट विल प्यूरिफाई द सोल। हमारी अंदर की चीज, ये जो मलिनता है, ये जो गंदगी है, ये सब निकल के बाहर निकल जाएगी, क्लीन हो जाएगा। और साई सच्चरित एक प्रकार का क्लीनिंग केमिकल एसिड है। अध्याय 11वां है ना, ये क्लीनिंग एलिमेंट है, क्लीनिंग इंग्रेडिएंट है इसमें, जो आपको आत्मा का शुद्ध कर देगा। आपको इच्छित जो करेंगे वो तो प्राप्ति होगी ही, लेकिन इच्छा करने की मतलब इच्छा करने की इच्छा ही मर जाएगी, वही खत्म हो जाएगा। क्या मांगने जैसा कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ तो बाबा देते रहेंगे। आपके ऊपर आने वाले संकटों का क्या होगा? ये अनिष्ट निवृत्ति हो जाएगी। जो अनिष्ट चीज आपके जीवन में घटित होने वाली है, घटने वाली है, या प्रारब्ध भोग में लिखने वाली, बाबा तो पूरे उसको, जितने भी ग्रह वगैरह है ना, वो पूरे रिप्लेसमेंट कर देंगे उसका, और वो कभी संकट आपके ऊपर आएंगे नहीं। बाबा की अद्भुत कृपा दृष्टि ये जो होती है ये अध्याय के पढ़ने से, आप खुद उसकी प्रचिति लीजिए। क्या लिखे है? पहावी प्रचिति बाबा जी। बाबा की अनुभूति इस अध्याय के बारे में जो लिखा है, अब बाबा का स्वयं उनके मुख से आई वही ये क्या है? अमृतवाणी है। तो ये अमृतवाणी जो है, ये अमृतवाणी आपने उसका आदर करके पढ़िए और खुद उसकी अनुभूति लीजिए कि क्या आपको हासिल होता है। By reading, contemplating and remembering this chapter, the heart will be purified. The mind will be crystal clear. One will get whatever one desires, and all the problems will be solved. Devotees should experience these Baba's unimaginable blessings. हेमाड पंत साई शरण, पुढील अध्याय अति पावन, गुरु शिष्या से ते महिमान, गोलभ दर्शन गुरुपुत्रा। हेमाड पंत साई चरणों में पूरा लीन है, विनीत है, संपूर्ण शरण है, टोटल सरेंडर्ड है। इसके आगे का जो 12 चैप्टर है उससे भी बहुत पवित्र पावन है। उसमें कैसा है? एक शिष्य को साईं बाबा के रूप में अपने गुरु गोलकनाथ शास्त्री जी का कैसे दर्शन हुआ, और गुरु शिष्य की महती सुनाने वाला यह अध्याय है। अब चैप्टर, अगला अध्याय आप जरूर, बहुत रुचिपूर्ण है, बहुत मजा आ जाएगा आपको। अध्यात्म मार्ग में आप बहुत तरक्की कर लेंगे, ऐसा वो अध्याय है। हेमाड पंत सबको इसका न्योता देते हैं सुनने का कि भाई अगला चैप्टर पढ़ो। गुरु शिष्य के क्या ऋणानुबंध होते हैं, इंटरकनेक्टिविटी कैसी होती है, वो बताने वाला ये है अध्याय है। This Hemad Pant has totally surrendered to Sainath. The next chapter is very holy. In the next chapter, Baba sprouts the importance of preacher and devotee's relationship by showing the dead preacher of one devotee in form of Goloknath, in Sai Baba's existence itself. शिष्यास कैसा ही प्रसंग येवो, तेने न त्यजावा निज गुरुदेव। हाँ, साई तयाचा प्रत्यक्ष अनुभव दावी, दृढ़ भाव दुवाडवी। शिष्य पर कैसा भी प्रसंग आने दो, आपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है वो निष्ठा कभी भी ढलने नहीं देना, विचलित नहीं होने देना, उसको डेविएट नहीं होने देना। हम यही करते हैं और यही सबसे गलती है। नहीं, ये शायद ये मेरे गुरु नहीं है, इसलिए मुझे जो वांछित है वो नहीं मिल रहा है, चलो दूसरा ट्राई कर लेते हैं, चलो तीसरा ट्राई कर लेते हैं, चलो चौथा ट्राई कर लेते हैं, खुद 5वां ट्राई कर लेते हैं। खाली जमाना मैंने गवाया, साथी आखिर का मिला न कोई। करेक्ट?
सब यार घूमते रहेंगे सब दरवाजे पर, एक के ऊपर अपनी निष्ठा नहीं रखोगे, क्या होगा? कितना भी बाका प्रसंग आने दो, कितना भी संकट अपने ऊपर आने दो, निज गुरुदेव के उसके ऊपर पूरा विश्वास है। हाँ, बाबा कहते हैं अपने गुरु को पहले अच्छी तरह परखो, जानो, पहचानो, और वो जब लगे कि ये अपने इष्ट गुरुदेव है, गुरुदेव स्वयं ही अपने आयुष्य में आ जाते हैं, उनके ऊपर ही आपकी क्या चाहिए? निष्ठा चाहिए। देखो वो अपना वो ये थे ना विराट से जो आए हैं, वो दूसरे, अपना बाप तो अपना बाप, अपने गुरु के चरणों में अपनी निष्ठा होनी चाहिए, है ना? कोणाची भक्ती किती असो प्रसिद्धी, उसमें हमें नहीं चाहिए, हमारे गुरु हमारे पास है। साई प्रयाचा प्रत्यक्ष अनुभव दाऊद धड़ भयो वाड़वी, उनकी अनुभूति बाबा खुद देते हैं, और उसका आपका विश्वास और आपका जो निष्ठा है, श्रद्धा है, सबूरी है, और उसके दृढ़ करते हैं, कायम करते हैं। शिष्य के ऊपर कैसा भी प्रसंग आया, सदगुरु को पहले चिंता होती है। ये भ्रम में कभी मत रहिएगा मेरे गुरु कहाँ है, मेरे तरफ देख नहीं रहे हैं, वो देखते हैं, और वो आपके लिए बेटर प्लान बनाने में रहते हैं। कभी भी ये मत सोचो कि गुरु नहीं देखते, गुरु तो आपके साथ ही रहते हैं हमेशा। भक्त के मन में बाबा ये भावना दृढ़ करते हैं। 156 Baba establishes the feelings of total surrender to one's preacher in any difficulty by showing the experiences of the devotees. जे जे भक्त आले पाई प्रत्येका दर्शनाची नवाई, कोणास काही देवनी ठाईच दृढ़ केले। बाबा के चरणों में जो जो भी भक्त उनको आके सरेंडर हो गए हैं, हर एक भक्त को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से, जो उसकी जो अनुभूति है, जिसका उसका जो मार्ग है, उसके हिसाब से उनको अनुभूति जन्य ज्ञान दिया है। हर एक का अपना अपना मार्ग है, बहुत अलग अलग है। आप आगे देखेंगे बाला मानकर का अलग है, काका श्री दीक्षित का अलग है, उपासनी महाराज का अलग है, रामगिरी बाबा का अलग है, हलक को अलग 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 उन्होंने रखा है। और भक्तों की श्रद्धा जो है उन्होंने दृढ़ की है, उनकी वैसी वैसी अनुभूति उनको देकर बाबा ने भक्तों के उनके आगे के मार्ग के अनुसार उनका इंक्लिनेशन किधर है वो देखकर वो करते। अगर आप ज्ञान मार्गी हो, बाबा ज्ञान की अनुभूति देंगे। आप भक्ति मार्गी हो, भक्ति की देंगे। कर्म मार्गी हो, कर्म मार्ग में आपकी देंगे। ज्ञान मार्गी वो सब हरे में, कर्म ज्ञान योग भक्ति, योग मार्गी हो योग में लगा देंगे। बहुत सारे लोगों को बाबा ने उनके स्लॉट के अनुसार उनको वो प्लेसमेंट किया है बाबा ने, ऐसे बोल सकते हैं आप, है कि नहीं? Various types of devotees comes to Baba's feet. Baba established their faith by giving them experiences, appropriate experiences as per their capacities. स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमाड़ पंत विरचिते श्री साई समर्थ सच्चरिते श्री साई महिमा वर्णन नाम महा एकादश अध्याय संपूर्ण श्री साईनाथार्पणमस्तु। सबका कल्याण हो। संतों ने और सज्जनों ने प्रेरित करने से शब्द रूप धारण किया हुआ ये जो अध्याय 11वां अध्याय है, वह भक्त हेमाड़ पंत के हाथ से बाबा ने जो खुद स्वयं लिखवा के लिया है, ये वो साई सच्चरित का श्री साई महिमा वर्णन, साई का महात्म्य वर्णन करने वाला ये जो 11वां अध्याय है यहाँ खत्म होता है। सद्गुरु श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ को यह अध्याय अर्पण हो। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। 5 मिनट हमें यह अध्याय डाइजेस्ट करने के लिए शांति से बैठेंगे। 2 मिनट बैठेंगे। क्या फीलिंग्स, क्या भावनाएं आती है आपके दिमाग में, सोचिए उसके ऊपर। 2 मिनट सोचिए। अपना 12वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। ये है साई सच्चित का स्ट्रेंथ। आपने देखा वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वो ममता किरण ने लिखा हुआ है बेंगलुरु को, मैंने शेयर किया चारों तरफ। वो जो ऑस्ट्रेलिया की रिधिमा मैडम,
रिधिमा मैडम ने अभी उनका एक्सपीरियंस दिया है कि मैं वो अटेंड नहीं कर पाती है, लेकिन वो अपना यूट्यूब पे पूरा सीरीज पढ़ती है और वो बोलती है मैं बाबा की जन्मों जन्म तक ऋणी रहूंगी कि वो क्या करते हैं, ये अध्याय, ये साई सच्चिदानंद पढ़ने से मेरा सोल प्यूरिफाई होते जा रहा है। सो मेरा ये जन्म में नहीं, अगले अनंत जन्म में ये मेरे काम आने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं रिधिमा जी, आपको अगले जन्म लेने की मुसीबत ही ना आए, वो नौबत ही नहीं आए आपके ऊपर। इसी में आपको साई चमकते मिले। भगवान आपका भला करे। यू आर प्योर सोल। थैंक यू। प्लीज 2 चार्ट है। अश्विनी प्रसाद cares to everyone. Sairam Virendra ji, in which year did this lila happen? It happened already. Thank you, Power Kaka. My doubt was that Sabha Mandap was there or not at the time of his this lila. It was there. It was there. Okay. Anybody else? Sairam Kaka, just had a question. Sairam. You mentioned that the Agni Leela, there is another side Leela to it, right? There's another Leela to it. Yeah, can I tell you this? There is another lila in अध्याय 4 chapters written by दास गनु महाराज। हुआ ये भक्तचंद मारवाड़ी, उनका जो खलियान है उसमें आग लगी थी। अब वो आग लगी नहीं थी, आने वाली थी। यही बाबा मस्जिद माई में बैठे थे और कुंडा जी सुतार करके, उनका जो कुंडा जी था, वो कुंडा जी को बोले, अरे कुंडा भाग भाग, खलियान वाले खड़वाड़ी जो है ना आजू बाजू में ईद गिर्द में जहाँ वो जानवर वगैरह बांधे जाते हैं, खेत का जो फसल है वो लाके आगे का जो प्रोसेस करते हैं उसके लिए जो ओपन स्पेस होता है, वहां आग लगी है, भाग। अब दोपहर का टाइम है और दोपहर के टाइम में वो कुंडा जी बेचारा, बड़ा गर्मी है, हीट बहुत है, वो पूरा खलियान को चक्कर मार के आ गया वापस और बाबा को बोला, क्या बाबा दोपहर को अपना इधर उधर मुझे दौड़ाया है और मैं पूरा भटक के आ गया हो, कहीं तो आग नहीं है। अरे नहीं, सही में कोंडा जी आ गए, वो देख पीछे धुआं निकल रहा है, देखा तो सही में धुआं निकल गया। अब बात क्या है, हार्वेस्टिंग पूरा खत्म हो जाता है, वो आने के बाद उसको प्रोसेस करके साल भर का अपना जो अनाज बिनाज है वो करने का ये टाइम है। सब लोग खलियान में है, पूरा फसल का जो एक समर है, वो समर की वो आने वाला वो एक साइकिल है, वो साइकिल का फसल वहां है, लोग उसको काट के निकाल के वो करने की प्रोसेस में लगे हुए हैं और भागचंद के खलियान को में आग लग गई और जो फसल काट के लाई है खेतों में से उसी को आग लग गई। इमीडिएटली लोग भागे बाबा की तरफ, बाबा बाबा बचा लो हमें, हम भूखे मर जाएंगे, पूरे हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे, हमारे जानवर वगैरह उनका चारा खत्म हो जाएगा, हमें बचा लो बाबा, हमें बचा लो, ये आग है ना ये पूरे इसको घेर लेगी, बहुत बड़ी है। बाबा इमीडिएटली उठे, वो खलियान में गए और उन्होंने लोटा भर पानी मांगा। लोटा भर पानी मांग के वो जो सुड़ी बोलते हैं उसको, ऐसा खड़ा करते हैं ना वो फसल, वो ऐसा फसल जो सुड़ी है वहां आग लगी हुई थी, वो सुड़ी को ऐसे एक चक्कर मारा, पानी का एक चक्कर दिया, उसको एक सर्कल बना दिया पानी से और सबको बोला, आश्वस्त किया, इसके आगे आग फैलेगी नहीं, इतनी ही चल जाएगी, डरो मत, कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बाकी के सब वैसे रहेंगे। सब आश्वस्त हो गए। वो उतनी ही जली जिसमें वो सर्कल पानी का था, वो आग बाहर आने का हिम्मत ही नहीं की वो आग ने। और हालांकि क्या होता है, एक बार आग लगी, मैंने खुद देखी, मेरी 4 बार फैक्ट्री जल गई है, वो उस वक्त पूरा जल जाता है उसमें पूरा, और ये तो पूरा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, पूरा सूखा रहता है, घास चारा वैरन वो सब ये होता है ना, वैरन बोलते हैं उसको, सब सूखा रहता है। एक बार चालू हो गया कि चालू होता है। हमने बचपन में हमारे गांव में देखा है, मेरी गांव में जहाँ मिरीकर है ना, सरदार मिरीकर, उन गांव का मैं हूँ, एक बार आग लगी, पूरा खलियान खत्म हो गया था, पूरे लोग, बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। तो ये जो चीज है, लेकिन बाबा ने बोला इतनी ही चलेगी। मजे की बात और दूसरी आगे है। ये भागचंद
भगचंद मारवाड़ी मेरे ख्याल से, हाँ, भगचंद शाम को बाबा के पास आ गया। नाना चांदोरकर भी बैठे थे, बाकी के सब लोग बैठे थे और बोले, बाबा मेरा बहुत नुकसान हो गया, अभी मैं कहीं का नहीं रहा, अभी मुझे ये करो। अभी क्या होता है, लालची होता है आदमी। बाबा ने सुना 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 और बोला, यार इसको समझाओ रे, ये क्या अपना 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 करके मेरा नुकसान हो गया करके अपनी डिंगिया मार रहा है। अरे जमीन ने अनाज दिया, सूर्य प्रकाश ने उसको प्रकाश दिया, जल तत्व ने पानी दिया, तेरा क्या था रे? तो कब से बोलते जा रहा है और उसमें मराठी में एक वर्ड है, ये अपना टिरी पीटते जा रहा है, यानी हमने टिरी अपना टिरिया पीटो तो ये बोलता है कि मेरा नुकसान हो गया। क्या था रे तेरा? भगवान का दिया हुआ है, ले लिया उसने अपना हिस्सा। बाद में बाबा बोले, जा चिंता मत कर, तेरा कॉम्पेंसेट हो जाएगा, ये जो नुकसान है तेरा कॉम्पेंसेट हो जाएगा कहीं ना कहीं। फिर वो भक्षद आश्वस्त होके निकल गया वहां से। बाबा की सत्ता कितनी थी। आगे जब हम वो एट द एंड ऑफ द साई सच्चरित ये जब दासगनु की 4 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें एक ये कथा आ जाएगी, कोंडा जी सुतार बाबा को आग लगने के पहले ही मालूम था वहां आग लगने वाली है। पहले उसको बोला था, जा जा खलियान में आग लगने वाली है, लगी नहीं थी, वापस आया तो बोलता है, जा बात पीछे तू आप खुद क्या बोलता है, नहीं है वो देखो। This is the Leela of Sai Baba. I forgot to actually I promised you to that I will tell you that. Now I have told you. Any other doubts or questions or etc. Shall we start with chapter this one, or shall we finish it today? With Namaskar, I Baba. think we should digest this in Yeah. Of course, I think it is written in my book. Yeah. That is the experience of my Baba Sahib Tarkad as well as my father Jyotinder Tarkad. You see, both of them they had the dream that and they saw their mill under fire. There is a fire. There will be fire. Yeah. So what we want better. to, बहुत अच्छा है. yeah, what Shall I explain it? Yeah, please. Yeah. Actually, Baba Sahib got one dream. He was managing director, secretary of Katauji Makhanji Mill, and he got one dream that some part of mill have got caught fire. At that time, what happened is, as a business policy, etc. अरे यार वो चलते रहता है, एक छोटा सा अमाउंट एक इसको इंश्योरेंस को देते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट शेक और फॉर जस्ट फॉर डूइंग इंश्योरेंस फॉर डूइंग शेक. बट because of this dream, Baba Sahib was little upset and he presented these things, not this dream, he presented the things to the management. You should reevaluate all our wealth or reevaluate all our plant and machinery and get it properly evaluated and insure for it. अदर पीपल पैसा सेव करना है, मारवाड़ी कम्युनिटी है, सब कुछ है, और ये है कि भैया काय को इतना इंश्योरेंस में डालने का, क्या होने वाला? बोले नहीं करो, आई एम टेलिंग यू करो. तो ही फोर्स्ड, rather he compelled management to complete that. So revaluation of the total factory किया गया, अपना मिल का, और उसका वैल्यूएशन किया गया, और वैल्यूएशन करने के बाद वो इंश्योरेंस एस्टेब्लिश हुआ. एंड रियली जो वीविंग डिपार्टमेंट था, जो पहले माले पर था, कुछ दिनों के बाद आग लग गई. इट वॉज ऑलरेडी, बाबा ने उनको पहले ही बोल दिया था कि ऐसा होने वाला है. The surprising thing is, when all these people gathered, all fire brigade, etc., Baba Sahib saw Sai Baba himself is pouring water in that particular weaving department. He saw it with his bare eyes. Ki Baba is trying to subside this fire. Anyway, there was no much damages compared to whole mill. Only one department was caught in fire. That was very big department, but because all machineries, etc., weaving section was there, and
That time, Baba Sahib realized my Sadguru, he has given me pre-intimations that it is going to happen. And because of these particular things, management praised Baba Sahib like anything. How could you do this? He says, it's all my Sadguru. It's all it's a blessings of my Sadguru. Because if he would not have insisted for this pure, full insurance of doing it, etc., the management would have put into heavy damages and losses which they could not have recovered from the insurances, which they could do it now. Am I right, Virendraji? Anything remained? Absolutely right. Important thing the essence of the whole thing I wanted to tell people is, you see, they saw Baba in those flames, inside the flames, and trying Huh? to quench that fire. Huh? Both my dad, both my father and my grandfather, when they went to the mill, they could see the mill under fire, but they could see Baba inside that flames and trying to quench the fire. So this is the superpower, you see. That is a basic thing I want to tell the devotees. It's a great power, you see. One It's a power. great, absolute Yeah. power. Yeah. Anybody else, please?